हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में थ्री फेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फोर फाइव या फिर सिंगल फेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में केवल थ्री फेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों हम आपको सरल शब्दों में समझा देते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सिंगल फेज या टू फेज या फिर फोर फेज या फाइव फेज का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, केवल थ्री फेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके भी पीछे दो कारण है, जिसमें से पहला है थ्री फेज सिस्टम सबसे ज़्यादा कुशल होता है और दूसरा है कि थ्री फेज सिस्टम बाकी फेजो सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा इकोनॉमिक होता है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि कैसे थ्री फेज सिस्टम दूसरे फेज सिस्टम जैसे कि सिंगल फेज, फोर फेज आदि के मुकाबले ज़्यादा है। उसके लिए हमें थ्री फेज सिस्टम और बाकी सभी फेज सिस्टम के बीच में अंतर पता करना होगा। तो चलिए एक एक करके सभी फेज सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम की तुलना करके अंतर जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में अंतर जानेंगे। दोस्तों अगर हम सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम हमारे सिंगल फेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन करने के लिए हमें दो कंडक्टर वायर की जरूरत पड़ती है, जिसमें दोस्तों एक बार फेज होता है और एक बार न्यूट्रल होता है। सिंगल फेज में हम बिना न्यूट्रल वायर के पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं थ्री फेज की बात करें तो ट्रांसमिशन के लिए हमें टोटल तीन फेज वायर की जरूरत होती है। थ्री फेज के अंदर तीन वायर से सिंगल फेज की तुलना में 3 गुना ज्यादा पावर भेजता है। अगर हम इतनी पावर को दोस्तों सिंगल फेज में भेजना चाहें तो उसके लिए दोस्तों हमें 6 कंडक्टर वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल फेज के अंदर हमें हर फेज वायर के साथ न्यूट्रल वायर भी जोड़ना पड़ता है। यानी कि हमारे 3 फेज और उसके 3 फेज न्यूट्रल को टोटल 6 कंडक्टर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 6 कंडक्टर वायर का उपयोग करते हैं दोस्तों तो हमें 3 गुना नुकसान देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है दोस्तों 6 कंडक्टर वायर का उपयोग करते समय हमारा बहुत ज़्यादा कास्ट बढ़ जाएगा, जिससे हमारे सिस्टम को इकोनॉमिक नहीं रहेगा। और दूसरा है दोस्तों 6 कंडक्टर वायर के कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे 6 वायर का रेजिस्टेंस भी 6 गुना हो जाता है, जो कि 6 गुना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। लेकिन दोस्तों थ्री फेज के अंदर हम केवल थ्री फेज वायर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हमारा रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाता है और वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। और तीसरा है दोस्तों 6 कंडक्टर होने के कारण हमारे ट्रांसमिशन लॉस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों हम थ्री फेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कंडक्टर भी आधे हो जाते हैं और हमारा ट्रांसमिशन भी लॉस ही आधा हो जाता है। दोस्तों हमने अभी तो यह बात कर लिया कि सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में क्या अंतर होते हैं और सिंगल फेज की जगह थ्री फेज का उपयोग क्यों करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थ्री फेज से और टू फेज के बीच में क्या अंतर है और हम थ्री फेज सिस्टम की जगह टू फेज सिस्टम को सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो हम जान लेते हैं दोस्तों टू फेज और थ्री फेज के बीच में अंतर। दोस्तों अगर हम टू फेज की बात करें तो टू फेज से हमें ट्रांसमिशन करने के लिए हमें 3 कंडक्टर वायर की ज़रूरत पड़ती है, 2 वायर फेज और एक बार न्यूट्रल के लिए। टू फेज से हम लोग सिंगल फेज के मुकाबले 2 गुना पावर ट्रांसमिट कर पाते हैं। टू फेज में 3 कंडक्टर वायर का उपयोग किया जाता है। नहीं अगर हम थ्री फेज की बात करें तो उसमें से हम लोग सिंगल फेज के मुकाबले 3 गुना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं और थ्री फेज में 3 कंडक्टर वायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों थ्री फेज के अंदर हमें न्यूट्रल को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि टू फेज के अंदर हमें न्यूट्रल वायर को भी जोड़ना पड़ता है। ये जो दोस्तों थ्री फेज है ये हमारी फैक्ट्रियों के लिए है, अगर घरेलू उपयोग के लिए करना है तो इसमें भी हमें न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा। यही एक मुख्य कारण है कि हमने 2 फेज की जगह थ्री फेज को इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि थ्री फेज के ऊपर जैसे कि 4 फेज या 5 फेज का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको आपको बिल्कुल सरल तरीकों से समझा देते हैं। तो दोस्तों हम बता देते हैं आपको कि थ्री फेज से ज़्यादा फेज का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि थ्री फेज के नीचे जितने भी फेज होते हैं जैसे कि सिंगल फेज या टू फेज, उनमें से हमें फेज के वायर के साथ में न्यूट्रल वायर भी लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों थ्री फेज या उसके ऊपर फेज में हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमारे थ्री फेज के ऊपर सिस्टम की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जिसमें हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को दोस्तों यह समझ में आ गया होगा कि 4, 5 या 6 फेज में न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं होती है और हम थ्री फेज के मुकाबले ज़्यादा पावर भेज सकते हैं। फिर भी हम लोग 4, 5 या 6 फेज का उपयोग न करके थ्री फेज को ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में उपयोग क्यों करते हैं। जब हम सिंगल फेज और टू फेज से थ्री फेज पर शिफ्ट हुए तो उसके हमें 2 फायदे देखने को मिले, जिसमें से पहला है दोस्तों जैसे कि ट्रांसमिशन लॉस 50% कम हो जाता है, यानी कि थ्री फेज के अंदर सिंगल फेज के टू फेज के मुकाबले 50% ट्रांसमिशन कम हो जाता है। और दूसरा यह है कि दोस्तों जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप भी आधा यानी कि 50% हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम थ्री फेज के ऊपर जैसे कि 4, 5 या 6 फेज पर गए तो हमने देखा कि जब हमको सिंगल फेज या टू फेज से थ्री फेज पर जाने को जो फायदे मिल रहे हैं
वो हमें 3 फेज या 4, 5 या फिर 6 फेज पे जाने पे नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम 3 फेज की जगह 5 फेज ट्रांसमिशन करते तो उसमें हमें 5 कंडक्टर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। 5 फेज से 3 फेज के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। यानी अगर हम 3 फेज कंडक्टर की जगह 4, 5 या 6 कंडक्टर से ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसके अलावा हमारे सिस्टम की कास्ट भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम 5 फेज लेते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर के लिए 5 वाइंडिंग लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर भी अलग से सिस्टम में जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी, जिस वजह से हमारा ट्रांसमिट कास्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम 3 फेज के ऊपर किसी फेज में जाते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है और हमारी कास्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग 3 फेज को इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में उपयोग करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और कास्ट भी कम से कम हो। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि आखिर में 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर कोई सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।